हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो डाला है थायराइड के ऊपर और कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो एक बार देखिए। आप देखने के बाद आपको ज़रूर महसूस होगा कि सच में कुछ काम करना चाहिए और मेरे नॉलेज से आपका फ़ायदा होने वाला है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का तुरंत मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, सीधा आपको पीपीटी के ऊपर लेके चलता हूँ। बेसिकली हम लोग थायराइड के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो का मकसद ये है कि थायराइड ग्लैंड्स का हम लोग एक जो टेस्ट करते हैं टीएसएच का, टी3 टी4 का, उसके बाद हम अगर डिटेक्ट हो जाते हैं थायराइड के लिए तो हम एक गोली लेते हैं, डॉक्टर लोग लिख के देते हैं दवाई। उस वो एक्चुअली उसमें टी3 टी4 हार्मोन्स होता है और टी3 हार्मोन्स का जो काम है अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है बीएमआर उसको कंट्रोल करना। और वो ये ग्लैंड्स है एक्चुअली, ये हाँ यहाँ पे होती है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये ग्लैंड्स है। और बेसिकली 30-40 साल से बीमारी जो है अभी धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं तो सब जगह सब घर में एक्चुअली पहुँच गई है थायराइड की बीमारी। बेसिकली लेडीज लोगों के साथ ज़्यादा होता था क्योंकि हार्मोनल इनबैलेंस ज़्यादा लेडीज़ लोगों में होता है। तो मैं जो बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हम लोग दवाई ले रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो हम सही में दवाई लेके ठीक हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, या सही में दवाई कहाँ काम कर रही है। तो आप एक बार थोड़ा सा ध्यान देके वीडियो देखिए क्योंकि मैंने ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है, आपको समझने के लिए मैंने बहुत छोटा वीडियो बनाया है। तो ये समझने के बाद आपको लग जाएगा कि मेरा रोल इसमें कितना अच्छा है, कितना अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आपके ग्रुप्स में फ्रेंड्स के इसमें भेजना है। और उससे क्या होगा कि आपको भी वो चीज़ समझ में आएगा और किसी को दिक्कत भी होगी तो वो बेचारे रिकवर हो पाएंगे जल्दी इसमें से। तो ठीक है, सीधा अपन मुद्दे पे आते हैं। तो अभी हम आप बोल रहे थे टीएसएच, टी3 टी4 ब्लड टेस्ट में समझ में आ जाता है। और उसके बाद में हम लोग जो करते हैं, अभी इसमें सिम्टम क्या क्या आते हैं। पहली बात तो दो टाइप के थायराइड्स होते हैं, हाइपो और हाइपर। तो हाइपो हाइपर में क्या फ़र्क है मैं तुरंत आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, इसमें मैंने एक्सप्लेन तो थोड़ा बहुत किया है लेफ्ट राइट में। वैसे ही नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, यहाँ पे ये आप देख लीजिए, ये देख लीजिए। मैं थोड़ा पॉज कर सकते हैं, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे की जो स्लाइड है इसमें मैं दवाई बता रहा हूँ। जैसे टी4 हार्मोन्स है, जैसे आप एलोपैथी में लेंगे, होम्योपैथी में लेंगे या तो आयुर्वेदिक में लेंगे। तो टी4 के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन टी4 के लिए काम करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, सच में वो वीडियो पूरा देखिए, आपको तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं कितने अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। और हाइपो और हाइपर में जो फ़र्क था मेरा बोलने का, तो मैं वो भी बता देता हूँ। हाइपर और हाइपर में क्या एक्सप्लेन वो कैसे करता हूँ। हाइपो हाइपर में जैसे आप बाइक चलाते हो, बाइक में अगर टायर्स की हवा कम हो जाती है तो सिम्टम अलग आते हैं चलाते वक्त, और हाई हो जाती है अगर कम हो गई तो समझ में अलग आता है, और ज़्यादा हो गई तो भी आपको सिम्टम अलग आते हैं उसके अंदर। तो तुरंत पता चलता है कि टायर में हवा ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो चीज़ है वो चेक करने से पता लग जाती है ज़्यादा है कम है। वैसे ही इसमें टी3 टी4 जो है आपका और टीएसएच आप चेक करेंगे तो समझ में आ जाता है। लेकिन इसके साथ थोड़ा अलग ये है, सिंक्रोनाइजेशन इसका बहुत बड़ा है, अलग है। वो कितने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, आप देख लीजिए। मान लो यहाँ पे अपना ग्लैंड्स है और इसको कंट्रोल करता है दो चीज़। एक तो ब्रेन की तरफ से आते हैं दो चीज़, एक पिट्यूटरी ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस जो है ये है। ये दो चीज़ आपके ब्रेन के थ्रू आ रही है नीचे। और उसके बाद में आता है एक ग्लैंड जो किडनी है। किडनी के ऊपर दो ग्लैंड से, देखो ये किडनी है, किडनी के ऊपर मैं अलग से बता रहा हूँ, ऊपर उसमें लिखा है एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं इसको। ये जो पीले कलर के दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, ये एक है और ये एक इधर है। तो ये अपने किडनी के ऊपर होते हैं। और तीसरी जो चीज़ आती है जो लीवर है, ये दो मैं लीवर बता रहा हूँ यहाँ पे। एक लीवर होता है, लेकिन लीवर को अपने बॉडी का बिगेस्ट ऑर्गन मानते हैं और है एक्चुअली, और मेडिकल साइंस में इसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं लीवर को। तो लीवर अपना सबसे बड़ा ऑर्गन है और उसके बहुत सारे काम हैं। तो मेन चीज़ आपको बताई, दो चीज़ आपको यहाँ से ऊपर से आ रही है ब्रेन से, और ये तीन हो गया, और ग्लैंड्स जो है आपके ये चार हो गए, और पाँचवें नंबर पे आता है लीवर। में ये पांच चीज़ मिलके आपका पूरा संगीत ये लोग चला रहे बॉडी के अंदर। आप कितने अच्छे हो कितने खराब हो, मेटाबॉलिज्म रेट है इसका वो चलता है।
किसी एक ने भी काम खराब कर दिया तो आपका ये हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाता है। सिर्फ T4 का मेडिसिन लेके आपको लगता है कि होगा क्या प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं होगा। अभी कैसे नहीं होता मैं बताता हूँ। मान लो आपको थोड़ा ट्रेस है, फिजिकली ट्रेस आता है, या तो समझो कुछ भी कारण की वजह से, या तो इंटरनल समझो ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो ऑर्गन्स में भी एड्रेनालिन ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपका हार्मोन सिक्रेशन उसमें से कंट्रोल उसका डिस्टर्ब हो सकता है। T3 का, T4 से T3 बनता है। T3 अलग से ये जो है वो लीवर बनाता है, T4 से T3 कन्वर्ट करता है लीवर उसको। लेकिन अगर आपको ट्रेस आ गया तो ट्रेस में क्या होता है कि लीवर को T3 बनाने नहीं देता है ये एड्रेनालिन ग्लैंड। तो अभी देखो आप T4 लेंगे भी तो आपको प्रॉब्लम क्या है, T3 नहीं बन रहा है, तो फिर आपका T4 लेके फायदा क्या हो। दूसरी बात यह है, अगर मान लो आपका ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ ब्लॉकेज आ गई तो उससे भी कुछ सिक्रेशन नहीं हुआ सिग्नल का, तो आप ये बताइए कि वहाँ पे प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको हार्मोन्स का प्रॉब्लम आया है, या तो फिर हाइपोथैलेमस में भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके वजह से आपका T4 डिस्टर्ब हो सकता है। तो T4 के लिए आप अगर सोचते हो T4 के लिए, तो ये मुझे बताओ कि कैसे होगा। T4 आप अलग से दवाई ले रहे हो और ज़िंदगी भर के लिए खा रहे हो, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? 5 चीज़ कर रही है, 5 चीज़। तो पांचों चीज़ों में से डायग्नोस करने के लिए आपको ये पांचों चीज़ों का काम करना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम किस में है। ये खुद को ही समझ में आएगा। ये डॉक्टर कैसे चेक करेंगे? डॉक्टर नहीं चेक कर सकते ना भाई आपको ट्रेस कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। या तो हो सकता है आप कुछ गलत खाने की वजह से आपका लीवर खराब हो चुका है, हो रहा है, या तो हाइपोथैलेमस में कुछ खाने की वजह से ब्लॉकेज हो गए। क्योंकि देखो बीमारी जो है वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे आप, इंडिया में हो गया, वर्ल्ड वाइड हो गया, अपने घर में हो गया, तो बीमारी आ रही है 5 चीज़ों से बेसिकली। पहला है ब्लॉकेज, हार्ट में ब्लॉकेज, किडनी में ब्लॉकेज, ब्रेन में ब्लॉकेज, पिट्यूटरी में ब्लॉकेज, किडनी में ब्लॉकेज, कहीं पे भी, लीवर में भी कुछ समझो ये हुआ तो भी फैट ज़्यादा हो तो फैटी लीवर हो जाता है। तो ब्लॉकेज का रूट कॉज के वजह से डॉक्टर अलग अलग बदलते हैं। नेक्स्ट आता है हार्मोनल डिसीज के वजह से, इम्बैलेंस की वजह से बीमारी बढ़ना। तीसरे नंबर पे आता है कि हम लोग दवाई जो ले लेते हैं अलग बीमारी के लिए, समझो दवाई ली तो दूसरी बीमारी दवाई की वजह से हो जाती है, वो गए 3 नंबर। 4 नंबर फिर आता है जो आइटिस, घाव जो हो जाते हैं इंटरनल बॉडी के अंदर, आइटिस वर्ड, अर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, ये जहाँ जहाँ पे आइटिस वर्ड लगता है वहाँ पे वो घाव होना, फिर वो उसके लिए फिर हम अलग से डॉक्टर के पास जाते हैं। और 5वीं चीज़ आती है समझो एक्सीडेंटली कुछ हो गया, तो बेसिकली क्रोनिकली बीमारियाँ कुछ होती है, और बाकी एक्यूट जो बीमारी होती है, इमरजेंसी में हार्ट अटैक आ जाना, ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, वो चीज़ अलग है। लेकिन हम लोग वो बड़ी चीज़ आपके पास आएगी भी नहीं, क्योंकि जब हम खाना सही तरीके से खाएंगे, क्योंकि हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो खाना खाने की वजह से हम लोग रिपेयर नहीं हो रहे, हम उल्टा बीमार होते जा रहे हैं। आप देखिए पूरे वर्ल्ड वाइड में आप देखेंगे तो जानवर इतने बीमार नहीं हो रहे, सिर्फ इंसान ही बीमार हो रहा है। तो इसमें आपने खाने में क्या, हवा तो वही ले रहे हैं, खाना हम तो खा ही रहे हैं, जो हमको मिल रहा है वो खाना खा रहे हैं। लेकिन जानवर लोगों का खाना पिछले कई सालों से चेंज नहीं हुआ है, उन्होंने कोई चीज़ खाने में ऐड नहीं की है, उनका जो खाना आज भी वही है जो पहले खा रहे, तो उनका लाइफ भी उतना है। आपने तो 65 में नमस्ते हो जाते हो। तो आप देखिए, मैं जितना समझाना चाहता हूँ, आपको T4 की मेडिसिन लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि लंबे समय के लिए आप T4 की मेडिसिन ले रहे हो तो अपने बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो एक्चुअली चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है, लिवर में हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से, या तो ये ग्लैंड की वजह से। तो ये सारी चीज़ में समझना ये है कि आपको डायग्नोस कैसे करना है। ये परफेक्ट डायग्नोस करेंगे तभी आपको वो चीज़ पता लगेगी कि भाई हम इस वजह से, इसको बोलते हैं जड़ पे काम करना, और जड़ पे कोई काम नहीं कर रहे। सारे लोग बोलते हैं भाई मैं कैसे तुरंत रिपेयर हो जाऊँ, मुझे बाकी कुछ मालूम नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को टाइम नहीं है, पैसे कमाने में सारे लोग व्यस्त है। लेकिन दोस्तों उससे लाइफ कम हो गई है। 65 साल में हम लोग नमस्ते हो जाते, 35-40 में हार्ट की बीमारी अपने पास में पहुंच गई है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि मेरे साथ आप काम करिए, मेरे ग्रुप में आइए, मैं कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, उसमें आपके प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाते हैं तो आपको करने में क्या दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे चल के आप करेंगे क्या, आपको जो भी आप फील्ड में काम करो बाद में तो आपको इसी पे आना है, हेल्थ पे काम करना ही पड़ेगा। और आपके पास अगर वो प्रॉब्लम आ गया तो पूरा कमाएंगे, जो पैसा है आपकी कमाई की वो सारे उसके ऊपर खर्चा कर देंगे। मेडिक्लेम निकाल के आप सिर्फ जिंदगी भर मेडिक्लेम से बीमारी क्लियर नहीं होती है, मेडिक्लेम से उल्टा बीमारी आपकी बढ़ रही है, क्योंकि आप लोग मेडिक्लेम ले लेते हो, फिर तुरंत हॉस्पिटल में जाते हो, भले बिल कितना ही आ जाए, तो दवाई खाने से और बीमारी बढ़ती है।
तो दवाई ज़्यादा खाने से आपकी बॉडी के अंदर बीमारी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि लीवर खराब होता है, क्योंकि उसमें मेडिसिन को बोला गया है कि हाफ लाइफ डोज। मेडिसिन कैसे बॉडी में काम करते हैं, ड्रग कैसे काम करते हैं, वो एक बार मैकेनिज्म आप समझ लीजिए। और हर एक टैबलेट का आपको साइड इफेक्ट है मेडिसिन का। सिंथेटिक मटेरियल होता है वो चीज़, नेचुरल चीज़ से वो कुछ नई चीज़ बनी है। तो आप नेचुरल चीज़ों के ऊपर आइए, और कुछ चीज़ ऐसे है जिसमें केमिकल ऐड नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा। मेरी टीम में आप आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं फुल टाइम ये काम कर रहा हूँ, और कुछ नॉलेज भी आपको देना चाहता हूँ। आप भले आपके ग्रुप में लोगों को ज्वाइन करिए, फ्रेंड्स को ये वीडियो भेजिए, उनको भी नॉलेज मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और नेक्स्ट मैं आपको फिर वीडियो भेजते रहूँगा हर बीमारी के ऊपर, एक एक 10-10 मिनट का। और बाद में हम लोग बड़ा सेमिनार करेंगे, आपके सिटी में करेंगे, या तो आपके एरिया में कहाँ पे भी आपको करना है तो मैं हेल्प आपको कर सकता हूँ। और उसमें क्या होगा, आपको तो नॉलेज मिलेगा ही, और बाकी लोगों को भी मिलेगा। और इसमें क्या होगा, जिन लोगों को अगर सच्चे में काम की ज़रूरत है तो मेरे साथ वो आके काम कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या तो आपको भी ज़रूरत है मेरी, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि भाई आप अगर आएंगे तो आपको ये मेरे लेक्चर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इतना नॉलेज जो है आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, इतना क्लियर वाला नॉलेज। क्योंकि सबका बिजनेस हो चुका है, मेडिसिन आपको खाना है, तो बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, और बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो दिन पर दिन साइंटिस्ट भी कितनी दवाई निकालेंगे। हर बीमारी इंसान को ही लग रही है, इंसान में ही आ रही है, किसी को नहीं आ रही बाकी लोगों को। थोड़ा आप समझ जाओ, अलर्ट हो जाओ। और ये वार्निंग है, क्योंकि कोई भी सिम्टम आते हैं बॉडी में, उसको वार्निंग ही बोला जाता है। जैसे आप गाड़ी का हॉर्न बजाते हो तो वार्निंग दे रहे हो ना किसी को। तो आपका TSH डिस्टर्ब हुआ है, या तो आपका BP डिस्टर्ब हुआ है, तो आपका शुगर डिस्टर्ब हुआ है, कोई भी चीज़ आपके बॉडी में डिस्टर्ब हो गई है, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है। वो क्यों डिस्टर्ब हुई है वो पहले जान लो, उसके बाद उसके ऊपर काम करो। आप तुरंत जो भी चीज़ हो जाती है उसके लिए गोली ले लेते हो, उससे थोड़ी ठीक होने वाला है। ठीक नहीं होगा, वो जिंदगी भर के लिए गोली खाएंगे आप, तो उसके वजह से और बीमारियां बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, मेरे डाइट से, मेरे इससे आपकी लाइफ बढ़ेगी, आपको हेल्थ अच्छी मिलेगी, और आप खुश रहेंगे। तो आप लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, मुझे कॉल करिए। आपके सिटी में, शहर में, कहीं पे भी आप हो तो मैं आपको फ़ोन पे बात कर सकता हूँ, और आपको वहाँ पे आपका बिजनेस सेट करके दे सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।